गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज इस वीडियो के अंदर हम आर्टिकल्स ब्लॉग्स के बारे में हम समझेंगे कि कैसे लिखना है एंड क्या इनकी इम्पोर्टेंस रहती है। अब ये एक डॉक्यूमेंट है जो मैंने बहुत काफ़ी टाइम पहले बनाया था एंड आई स्टिल बिलीव दैट इट इज़ ह्यूजली रेलेवेंट, स्पेशली द फॉर्मेट पार्ट। तो बेसिकली अगर आप लोगों को इसमें आइडिया लेना है कि कैसे राइटिंग करनी है और हाउ टू अप्रोच लीगल राइटिंग, सो आई एम प्रिटी श्योर दिस वीडियो वुड बी क्वाइट हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है। तो सबसे पहले जब बात करते हैं यहाँ पे, तो ये हमारा आता है इसके अंदर कि आर्टिकल और ब्लॉग के बीच में डिफरेंस क्या होता है। मेन तो हमारी हाईलाइट यही है क्योंकि काफ़ी सारे लोग आर्टिकल्स को एंड ब्लॉग को एक दूसरे के साथ इंटरचेंज करके यूज़ करते हैं, विच इज़ नॉट करेक्ट पर से। ठीक है। तो आप जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, आर्टिकल्स होते हैं वो 300 से ज़्यादा एंड 1000 वर्ड्स को क्रॉस करते हैं, लेकिन जो ब्लॉग होता है वो एक छोटा ब्लॉग होता है। एंड देखा जाए तो जैसे आप इसमें पीडीएफ में, इसमें पीपीटी में देख सकते हो कि आर्टिकल्स लेंदी डिटेल्ड होने चाहिए, ये लॉन्ग और शॉर्ट होना चाहिए। एक पर्सनल ओपिनियन वाली जो चीज़ होती है वो आर्टिकल्स में नहीं आती है, जबकि ब्लॉग के अंदर जो आपके सब स्टैक पे डलते हैं वो आपके ब्लॉग्स होते हैं। अब जब हम यहाँ आगे स्टार्ट करते हैं तो बिल्कुल टू द पॉइंट ये मैंने बनाया है, पर्टिकुलर फॉर्मेट ऑफ अ लीगल आर्टिकल। तो ये तुम रख सकते हो। सबसे पहले तुम इंट्रोड्यूस करोगे कि ये है क्या, एंड एक्ट समझाओगे, एक पर्टिकुलर केस लॉ इफ़ पॉसिबल अच्छा रहेगा डाल दोगे, एक या दो तीन और डालोगे तो अच्छा हो, मतलब इट विल इंक्रीज द अपील ऑफ द आर्टिकल ओनली। ड्रॉबैक्स, लक्यूने एंड एनफोर्समेंट इश्यूज, अगर तुम एक लॉ एक्सप्लेन कर रहे हो तो तुम्हें ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर इंक्लूड करनी पड़ेंगी। ठीक है। एंड देखा जाए तो कोई भी, मतलब मेजॉरिटी तो मैंने ये भी ऑब्जर्व करा कि भाई अगर तुम्हारा इंडियन लॉ है तो एक एनफोर्समेंट का इशू हमेशा रहेगा, चाहे इंडिया का है तो बाहर भी अगर आप देखो तो ये होता है एक इशू। एंड फाइनली कंक्लूजन इसके अंदर। अब रही बात इसमें फॉर्मेटिंग की, तो फॉर्मेटिंग हमारे साथ यहाँ पे ये है, हाइपरलिंक्स डाल सकते हैं, 1500 वर्ड्स तक का आगे का आर्टिकल लिखो तो ठीक रहता है। टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट एंड आई बिलीव ये सारी चीज़ें तो आपका लॉ स्कूल वैसे भी आपको बताता होगा, लेकिन एक कैची टाइटल वाली चीज़ ध्यान रख लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक ये लिखा था उस टाइम, टू बी मेडिकली और लीगली इंसेन, जैसे तुम देख सकते हो। अब बात करते हैं, ये तो मैंने तुम्हें इतना बता दिया ब्लॉग्स एंड आर्टिकल्स का। तो मेन जो अब हम डिस्कस करेंगे वो है ये राइटिंग सैम्पल। ये जो राइटिंग सैम्पल है देखा जाए तो इफ़ यू कैन रीड इट वंस, तुम यहाँ देख पाओगे कि यहाँ पे जैसे ये एक्ट मैंने यहाँ एक्सप्लेन करा कि भाई हमारे देश में वेप जो लॉ है वेप लॉ। पहली बात तो भले ही कितना ही ट्रेंड होता रहे इंस्टाग्राम पे, लेकिन हमारी कंट्री में एक प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स एक्ट एग्जिस्ट करता है। ठीक है। एंड ये जो था, अब मैंने यहाँ पे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जैसे ये दिया कि आईसीएमआर ने ये कहा था कि भाई वेप को बैन करो सबसे पहले, तो गवर्नमेंट ने भी कहा कि चलो हम भी एक लॉ पास कर देते हैं इसके अंदर। अब जब हम इसमें स्टार्ट करते हैं तो ये मैंने जैसे यहाँ पे हिस्टोरिकल इसमें इंफॉर्मेशन तो मैंने प्रोवाइड करी है और मैंने ये भी बताया है कि थोड़ा सा वेप के बारे में भी यहाँ मैंने बताया है। अब स्टार्ट करते हैं, ये जो लॉ है द प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट एक्ट, इसमें मेन जो डाउट रहता है वो ये रहता है कि भाई कौन सा हम इसके अंदर वो डालें, क्या कहते हैं, सेक्शन कौन सा है। तो सबसे पहले अगर देखना हो तो किसी भी एक्ट का, मेजॉरिटी ऑफ द एक्ट आई वुड से, उसके तुम सेक्शन नंबर 2 पे जाओ। तुम यहाँ जैसे सेक्शन नंबर 2 पे या 3 पे, तुम जहाँ भी यूजुअली 2 में डेफिनेशन होती है 3 में भी मिल जाती है, बेसिकली फर्स्ट सेकंड पेज के थ्रू मिल जाता है। फर्स्ट भी ये तो छोड़ो, यहाँ है जैसे एडवर्टीजमेंट, तो तुम इस एक्ट को जो भी है एक बार ही रेफ़र करो। बेसिकली तुम जब अपनी रिसर्च स्टार्ट करो तो एक बार बेयर एक्ट को भी कंसिडरेशन में ले लेना, बिकॉज वो आपका रियल टेक्स्ट है, उसको कोई ऑल्टर करके एक वर्ड भी हम इसके कॉमा भी इनफैक्ट नहीं ला सकते हैं देखा जाए तो ये जैसे हमारा इसके अंदर इंक्लूड कर दिया। अब पर्सन की डेफिनेशन उन्होंने काफ़ी वाइड रखी है यहाँ पे, तुम देखो जैसे कंपनी लॉ में ही अगर आप देख सकते हो तो वैसे अगर पढ़ा हो तो ये एक आपका इसमें पर्सन हम इसमें डाल सकते हैं। ठीक है। फिर जैसे अब इसमें मैं ये और बता देता हूँ, ये देखो सेक्शन नंबर 5 है जैसे, तो अब मैं यहाँ वापस आता हूँ, कहाँ गया, ये रहा। तो सेक्शन 2 जो है ये डिक्लेयर करता है कि इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट एंटरप्राइज बिकॉज इट इज़ इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक टू डू सो। ठीक है। तो ये रहा देखो, तो तुम ऐसे लॉ को पढ़ो और लॉ को डालो। ये चीज़ हमारे प्लैग और एआई में नहीं शो होगी बिकॉज दिस इज़ द एग्जैक्ट लॉ। और तुम जैसे अब आगे डिस्कस करोगे तो जैसे ई सिगरेट, तुम्हारा आर्टिकल ई सिगरेट पे है तो तुम ई सिगरेट को डिफाइन करोगे ना, लॉ ने कैसे इसमें डिफाइन करा है। फिर भाई देखो सीधी सी बात है, सिगरेट गलत है, सिगरेट गलत है तो भाई तुम्हें उसको हटाने के लिए जो लॉ है वो तुम सिगरेट डिफाइन कर दी, तुम प्यूनिटिव मेजर लिख दो यहाँ पे मेन। फिर एक और यहाँ पे ये है कि रिपीट ऑफेंडर जो होगा, अगर भाई फिर से अगर क्या कहते हैं कोई इशू है
अब बात इतनी सी है कि तुम इतना तो तुम लॉ एक्सप्लेन करोगे जितने भी ये वर्ड्स तुम्हारे बनेंगे, लेकिन एक और चीज़ तुम्हें यहाँ देखनी है कि सफोकेटेड बाय द वेपर्स ये बेसिकली एक टाइप है कि बेसिकली कैसे हमारा जो लॉ है इस चीज़ को टैकल करने में बहुत ही मतलब व्हाट शुड आई से पुअरली टैकल जो इसने करा है उसको बताने के लिए है हमारा ये, ठीक है। तुम ये ऐसे यहाँ पे एक्सप्लेन कर दोगे एंड फाइनली तुम्हारा कंक्लूजन और तुम सजेशंस इसमें अपने थोड़े बहुत डाल सकते हो, लेकिन प्रेफरेबल यही रहेगा कि अगर कोई लॉ रिपोर्ट हो या फिर कोई फॉरेन स्टडी हो तुम वो डाल दो तो और भी ज़्यादा इसमें बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा आज का था, ये काफ़ी मैंने शॉर्ट में काफ़ी मतलब एक आउटलाइन वे में जो मैंने बताया है ये, आई होप कि ये तुम्हारा हेल्पफुल रहा हो ये वाला सेशन, ठीक है। एंड